हम भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के जिला कार्यालय में मौजूद है। हमारे साथ नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी मौजूद हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इस मौके पर राजकुमार चौटाला जी का क्या कहना है, आइए बातचीत करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज दोहरी खुशी हम लोग मना रहे हैं, एक तरफ चंद्रयान 3 की कामयाबी और दूसरी तरफ रक्षाबंधन, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखो, चंद्रयान 3 की जो खुशी है वो बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि आज हिंदुस्तान का जो लेवल है वो वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। और दूसरी खुशी हमारी बहनों की है, जिन्होंने आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। कार्यालय में तो आज मनाया है, कल अपने भाई के घर जाएंगी और आप सबसे पहले अपने बड़े भाई को यहाँ राखी बांध के गई हैं, छोटे भाई को राखी बांध के गई हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी का विषय है। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो त्यौहार है जी, ये इतना बढ़िया त्यौहार है बहन भाई के लिए कि भाई चाहे बहन 100 कोस दूर पे हो तो भी राखी भेजती है। तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। सर, राखी के इस अटूट बंधन को लेके क्या संदेश आप तमाम देशवासियों को देना चाहेंगे इस मौके पर? देखो, ये बहन भाई का त्यौहार है, सच्चा त्यौहार है, और ये हर आदमी को एकदम सभ्य तरीके से मनाना चाहिए और बढ़िया तरीके से मनाना चाहिए, तो खुशी होकर मनाना चाहिए। और इससे एक ही प्रतीक होता है कि बहन और भाई का जो प्यार है सदा ऐसी तरह बना रहे। तो इसके लिए ये सबसे बढ़िया है। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार चौटाला जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनसे भी रक्षाबंधन के ऊपर और चंद्रयान 3 के ऊपर बातचीत करने का। हमारे साथ राम भगत चहल जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के कोषाध्यक्ष हैं। तो इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या संदेश आप रक्षाबंधन के मौके पर देना चाहेंगे? रक्षाबंधन का त्यौहार आजकल के इस कलयुग में प्रथम चरण जो चल रहा है, इसमें भाई बहन का त्यौहार बन के रह गया। इसकी शुरुआत पहले ब्रह्मा ने ब्रह्माणी जी को राखी बांध कर शुरुआत की। इसका मतलब क्या है? रक्षा करना, पत्नी की रक्षा करना। फिर वो जजमानों के ब्राह्मण लोग बांधते थे, तो कहते हैं ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबदनामी रक्षे माचल माचल ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्य रक्षा कुर्वन्तु ते सदा। इस मंत्र के साथ जजमानों के राखी बांधने, जजमान ब्राह्मण की रक्षा करें, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। मुगल काल में ये शुरुआत हुई भाई बहन के रूप में हुई। ये भाई तय करता है कि तेरे को दुख सुख में मैं खड़ा रहूँगा, तेरे को कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जैसे हमारे भात बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, भाव ये है कि बहन को कभी अभाव ना रहे, माँ बाप की कभी ना खले, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया है। सर, इसी के साथ राखी तो है ही है, इसी के साथ जो है चंद्रयान 3 की एक बहुत बड़ी सफलता है। भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला संसार का पहला देश बन चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कहना चाहूँगा, पहले हम बचपन में गाना सुनते थे, चंदा मामा दूर से, वो आपने भी सुना होगा। अब दूर वाला विषय नहीं रहा, भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। मोदी जी जब से आए हैं, देखो वो कह रहे हैं नेहरू जी ने यह कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया। वो अपना बजट भी नहीं देते थे। हमारे वैज्ञानिक हमारे सारे विदेशों में जाते थे और वहाँ कीर्तिमान स्थापित करते थे। 2014 के बाद में इनका बजट कई अरबों खरबों में बढ़ाया गया, तब जाकर आज विश्व में विश्व गुरु बनने की, अंतरिक्ष के मामले में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और बन गए हैं। और हर क्षेत्र में कहाँ 7वां नंबर, कहीं 14वां नंबर, हम कहीं 3रे नंबर पर, कहीं 2रे नंबर पर। आज अमेरिका, रसिया, ये सब हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो चंदा मामा दूर के नहीं लगे। कुछ ही दिनों में ऐसा होगा कि हम बैठ के वहाँ जाएंगे, घूम के आएंगे और वहाँ प्लॉटिंग करके आएंगे। और मोदी जी का राज रहा, वहाँ देख रहे हैं क्या क्या चीज़ वहाँ उपलब्ध है, जीवन देख रहे हैं। अब चंदा मामा कोई दूर के नहीं है, मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है जी। तो सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे तो मौका नहीं है सवाल पूछने का ये वाला, लेकिन एक सवाल जहन में आ रहा है कि जिस तरह से
अन्य देश और यहाँ तक कि हमारा भारत भी जो है चंद्रमा पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं लगता ये प्रकृति से या जो सृष्टि है उससे छेड़छाड़ करना कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकता है? देखो, चंद्रमा पे गए, हमने क्या छेड़छाड़ करी? अपने पुराने शास्त्रों को, जितने अपने वेद उनको पढ़कर हम पहुंच गए सुरक्षित। रशिया हमसे कितना आगे, वो उसका क्रैश हो गया। और आपने चंद्रयान 2 में देखा होगा कि वैज्ञानिक से गलती हुई, मोदी जी ने उनको सांत्वना दी, गले लगाया, वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, तो हम आज कामयाब है ना जी। हमारे ऋषि मुनि पहले भी पहले मंत्र के द्वारा चलते थे, मंत्रोक्त था, अब तंत्रोक्त है। वो सूर्य पे जाते, हमारे हनुमान जी सूर्य भगवान को मुँह में ले गए, क्या हो गया उनका? तो इसलिए ये मोदी जी हैं, ये जो सूर्य के लिए छोड़ रहे हैं ना, वहाँ भी हमें कामयाबी मिलने वाली है। हम सनातन को मानने वाले हैं, हम परमपिता परमात्मा को मानने वाले हैं, हम नास्तिक लोग हैं, आस्था में विश्वास करते हैं, इसलिए हम कामयाब होंगे, सब कुछ कर लेंगे। ये भारत के जो छुटपुट भैया जो विरोध कर रहे हैं, अगर ये भी साथ आ जाएं तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ राम भगत जी, और भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बातचीत करेंगे और रक्षाबंधन और चंद्रयान 3 के ऊपर उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। में हमारे साथ माया बिष्ट जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो मैडम, क्या कुछ कहना चाहती हैं? भाई बहन का प्रेम का अटूट रिश्ते का एक त्यौहार है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पे? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से आज के समय में जो रक्षाबंधन का जो एक मूल मकसद जो हो गया, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को अपने देश के और आने वाली पीढ़ी के मद्देनज़र जो हम लोग चीज़ों को, अपने संस्कृति को पेश करते हैं, उसके माध्यम से भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है रक्षाबंधन। तो वो हर साल मनाया जाता है। और अभी हमारे राम भगत जी ने इसका इतिहास बताया था, रक्षाबंधन की शुरुआत हमने कब और कैसे की थी और उसका मकसद क्या था। तो आज के समय में रक्षाबंधन हर बहन पूरे साल भर अपने भाई के पास जाने के लिए भाई की कलाई में राखी बांधने का इंतज़ार करती है, और भाई वचन देता है कि अपनी बहन की रक्षा उसने कैसे करनी है, हर सुख दुख में, उसके विकास में, उसकी शिक्षा में, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसके अच्छे भविष्य के निर्माण में भाई किस तरीके से उसकी रक्षा कर सकता है। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार हर बहन के लिए और हर भाई के लिए बहुत ही खुशी और उल्लास का विषय है। तो ये थी हमारे साथ माया बिष्ट जी, और इन्होंने रक्षाबंधन के ऊपर, भाई बहन के प्यार के ऊपर थोड़ा एक विशेष जो है प्रकाश डाला था। तो इसी कड़ी में हमारे साथ विजय धवन जी मौजूद हैं, जो कि जिला महामंत्री हैं। वैसे तो सबसे पीछे आगे बैठना चाहिए, पीछे बैठे हुए हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप रक्षाबंधन के मौके पर? धन्यवाद महेंद्र जी, आप इस खुशी के मौके के ऊपर मेरी बाइट लेने के लिए आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। तो कोई इस त्यौहार का तो महत्व तो शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता। मैं 3 बहनों का भाई हूँ और मुझे भाइयों बहनों का बहुत स्नेह मिला है जी। और मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं कहूँगा कि बहनों की कमाई खा रहा हूँ। उनके आशीर्वाद जो मुझे मिला है, स्नेह मिला है, तो उसकी वजह से मैं आज जो भी समाज में और अपने कामों में जो कुछ भी कर पाया हूँ, उसमें बहनों का बहुत बड़ा, उनके आशीर्वाद का बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी ध्यान कराना चाहूँगा कि आज से कई साल पहले जब महामारी आई कोरोना की, तो कई लोगों को जिस तरीके की ये कोरोना आया, कईयों को छू के चला गया और कई लोग ऐसे भी रहे जो हमारे बीच में आज नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये देखो, बहनों का आशीर्वाद है कि आज हम बचे घूम रहे हैं और आपके बीच में अपनी बात रख पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बहनों का स्नेह मिलता है, तो आज हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरे लिए भी खुशी की बात है, मैं कार्यालय में आया तो हमारे बीच में हमारी बहनें मौजूद थी। उन्होंने बिल्कुल अपना कलाई के ऊपर अपना राखी बांधी। तो मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उनको भी शुभकामनाएं दूंगा, वो भी आगे परिवार में आगे बढ़ें और खुश रहें। तो इसी कड़ी में कमलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व में जिला के पदाधिकारी रहे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई बहन के इस अटूट प्रेम के बंधन को लेकर? मेरे से पहले सबने अपने अपने विचार रखे जी, लेकिन मुझे लगता है कि अब रक्षाबंधन का जो त्यौहार है जी, पूर्व में तो ये था कि भाई को जब राखी बांधती थी बहन, तो ये रहता था कि बहन का मन होता था कि मेरे को भाई मेरे यहाँ आएगा या मैं भाई के यहाँ जाऊँगी। और ये रक्षा का तो एक बहुत मुगल काल के, जैसे राम भगत जी ने बताया, वो टाइम था। आज हमारी बहन और बेटियाँ वो इस लेवल पर हैं कि उनको रक्षा की ज़रूरत नहीं है, और ना ही भाई का उन्हें ये है कि भाई मेरी आके रक्षा करे। सिर्फ एक ये संबंध अब ये रह गया कि भाई इस बहाने से हम
एक सामाजिक और एक संस्कार हमारे जो बने हुए हैं उसके तहत हमारा एक त्यौहार मनाया जा रहा है। नहीं तो अब जिस तरह से हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, जो हिसाब से लड़कियां हमारी पढ़ रही हैं, बहनें जो पढ़ रही हैं और जिनकी मजबूती इतनी ज़बरदस्त है कि उनको अपनी रक्षा की ज़रूरत नहीं है, वो तो आज उस तरह से काम कर रही है कि स्वयं भाइयों को भी रक्षा कर सकती हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी को कि आज के समय में ऐसा माहौल पैदा किया है अपनी देश की लड़कियों के लिए कि वो किसी भी फील्ड में जाएं, उनके लिए एक से एक सहायता और एक से एक अच्छे साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है अब हमें इस रूप में भी मनाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कमलेश यादव जी, और इन्होंने भी तमाम पदाधिकारियों की तरह अपने भी विचार जो है रखे। तो हमारे साथ सुभरजीत गौतम जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई के सह संयोजक हैं, आरटीआई सेल के। तो इनसे भी रक्षाबंधन के मौके पर बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को राखी के मौके पर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज का दिन बड़ा अच्छा दिन रहा। हमारे माननीय अध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी को बहनों ने, जो जितने भी प्रदेश में कार्यकर्ता बहनें हैं वो आई थी, राखी बांधी, हमें भी राखी बांध आप देख सकते हैं। तो बड़ा खुशी का दिन है और ढेर सारी खुशियां एक साथ हम सबको मिल रही है। आपने देखा कि चंद्रयान 3 वाला जो आपने जिक्र किया वो बहुत सफल मिशन रहा और उस पर भी अभी रिसर्च चल रहा है। G20 भी हो रहा है। जी। उसके बाद G20 3, 8, 9, 10 तारीख को है। तो लगातार खुशखबरी पे खुशखबरी इस देश के लिए है। तो यानी ये वर्ष हम सब के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। विश्व गुरु बनने की राह में हम हैं और आपको भी ढेर सारी बधाई। मीडिया वालों का इसमें अहम भूमिका रहा है। ये जो तरक्की भारत कर रहा है वो आप जनता तक पहुंचा रहे हैं और इसको और ज़ोर शोर से पहुंचाएं, हम यही आशा करते हैं। थैंक यू। मैम, रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज जिले की तमाम बहनें जिला कार्यालय में आई हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी इस मौके पर? रक्षाबंधन है, एक त्यौहार है जिसमें बहनों का बहुत उत्साह होता है कि अपने भाइयों के राखी बांधें, उनकी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें। और ये एक राखी बांध के नहीं, ये एक सूत्र है जिसको बांध के बहनें अपने आप को गौरवान्वित पेश करती हैं और ये भाइयों से वचन लेती हैं कि आप बहनों की रक्षा करेंगे। लेकिन आज की महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि वो अपने भाइयों को भी राखी बांधती हैं और ये कहती हैं भाई मैं आपकी रक्षा करूंगी। आज इतनी सक्षम बहनें हैं और इन सक्षम बहनों के लिए मैं सलूट भी करती हूँ। देश बदल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। राजकुमार चौटाला जी जो है नए जिलाध्यक्ष बने हैं और उनको आज पहला रक्षाबंधन था और तमाम बहनें यहाँ पे आई, तो क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, भाजपा में कभी स्थायी पद नहीं होता है। पिछले कुछ और जिलाध्यक्ष, पूर्व में कुछ और जिलाध्यक्ष, उससे पहले कुछ और जिलाध्यक्ष हमारे बदलते रहे, टीम बदलती रही, अपने नए लोगों को मौका मिलता रहा और वो कार्य करते रहे। आज हमारे बीच से ही हमारे पूर्व में मेरे साथ में तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और मोर्चे के एससी मोर्चे के अध्यक्ष श्रीमान हमारे राजकुमार चौटाला जी, जो कि आज संगठन की तीसरी आंख खुली और उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया। 2 टर्म से वो लगातार एससी मोर्चे के अध्यक्ष थे, मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष लगातार चल रही थी। लेकिन देखिए, ये भाजपा में मुमकिन है और किसी में नहीं। अच्छा मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 3 खुशियां हैं, एक तो चंद्रयान 3 की कामयाबी, रक्षाबंधन और साथ ही G20 सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, तो इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी की देन है और 40 देशों के लोग यहाँ पर इसका नेतृत्व करने आ रहे हैं और इसकी अध्यक्षता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। ये हमें अंदर से कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है। आज आप देखो, हर जगह सुंदरता ही सुंदरता नज़र आ रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारा सेंटर ने काम अपने हाथों में लिया। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने डुबो के रख दिया है दिल्ली को। लेकिन जो हर जगह पे कहा झील बनेंगी, आपने देखा कि हर गली में झील बना के खड़ी कर दी है, पानी पानी हो रहा है और महिलाओं के लिए तो उनको कोई सम्मान वाली बात है ही नहीं।
रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज भी जो है जिला कार्यालय में जिला की तमाम बहनों ने यहाँ पे आकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और RBN न्यूज़ 24/7 और राइट इंडिया प्लस की तरफ से तमाम देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।